वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडं मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास पंचम अध्याय। राजा पृथु ने कहा, मुने आपने कार्तिक मास के स्नान का महान फल बताया, अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी उद्यापन विधि भी ठीक ठीक बतलाइए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। राजा पृथु पूछ रहे हैं नारद जी को कार्तिक महात्म्य के बारे में बताइए। नारद जी कह रहे हैं, हे राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करें। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर के गांव से बाहर नैऋत्य कोण की ओर जाएं। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करें। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लें और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर लें। शौच के समय मुख को यत्न पूर्वक मूंदे रखें, न तो थूकें और न मुंह से ऊपर को सांस ही खींचें। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोएं जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस प्रकार में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा, 10 बार बाएं हाथ तथा 7-7 बार दोनों हाथों को मिट्टी लगा करके धोना चाहिए। 3 बार बाएं हाथ और 2-2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यहाँ गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई है, ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना, सन्यासियों के लिए 4 गुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधी शौच मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म से ही हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं करता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायी नहीं होते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक दांत और जीव की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 उंगल की लकड़ी लेकर दांतुन करें। दांतुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, आयु बलम यशो वर्चौ प्रजा पशु वसुनी चौ
ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च त्वं नो देहि वनस्पति। इस प्रकार से पेड़ की स्तुति करनी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान, स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दांतों से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दांतुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दांतुन करना मना है। उन दिनों जल के बाहर को लेकर के मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष, पलाश, बरगद, एरंडी, रेन और दुर्ग युक्त वृक्षों की लकड़ी को दांतुन के काम में नहीं लाना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति प्राण एवं प्रसन्न चित्त होकर चंदन, फूल, तांबूल आदि पूजा की सामग्री से भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहाँ भगवान को पृथक पृथक पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार से अर्पण करके स्तुति करें, नमस्कार करें, गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंधन करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबूल आदि द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में दान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप और कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैं भगवान से पूछा देवीश्वर, आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मुझे पुकारते हैं मैं वही वास करता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न चौ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में हूँ न योगियों के हृदय में हूँ। जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं मैं वहीं रहता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने नारद जी को बताया। फिर और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जावा, कुंद, सिर, जूही, मालती, केवड़े के फूलों से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाले पुरुषों को तुलसी दल से गणेश का, दुर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त के फूलों से सूर्यदेव का पूजन नहीं करना चाहिए। इस विधान से देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना मांगे। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरौ यद्भुतमया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे देवेश्वर, हे देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र में, विधि में, भक्ति में कोई भी त्रुटि रह गई हो उसको क्षमा करना, तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजन करते हैं वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ विष्णु लोक के धाम को जाते हैं। जो भक्ति और भाव से भगवान का पूजन करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान के धाम को पधार जाते हैं। कार्तिक महात्म्य का बड़ा विशेष महत्व है, इसलिए कार्तिक के महीने में भगवान का पूजन करना चाहिए। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। 28 तारीख को अहोई अष्टमी है, दिन गुरुवार। 1 नवंबर को एकादशी, 2 तारीख को धनत्रयोदशी, 3 तारीख को हनुमान जयंती, 4 तारीख को दीपावली महालक्ष्मी पूजन, 5 को अन्नकूट और 6 तारीख को भैया दूज। तो तैयारी करें त्योहारों की। बोले कार्तिक महात्म्य की जय। पढ़ लिया था मैंने, लिखा